गाजियाबाद का विजयनगर सेक्टर 11 कहने को तो सिर्फ 28 गज का एक अदना सा मकान, लेकिन पिछले 6 महीनों से इस बंद दरवाजे के पीछे छिपा था एक ऐसा खौफनाक राज जिसने गाजियाबाद पुलिस से लेकर कलेक्ट्रेट तक के होश उड़ा रखे हैं। एक ऐसा आशियाना जिसे उसकी असली मालकिन से इस तरह छीना गया कि कानून भी देखता रह गया। आखिर कौन थी इस साजिश का शिकार? और वो कोई रसूखदार शख्स नहीं, बल्कि पिछले 30 सालों से उसी घर में अपने परिवार को पाल रही एक बेबस विधवा थी, चंचल। पति की मौत के बाद जो महिला सिद्धार्थ विहार में खाने का ठेला लगाकर पाई पाई जोड़ रही थी, कर्ज के एक कथित लेन देन के जाल में फंसकर उसके आशियाने को ही किसी और के हाथों बेच दिया गया। रातों रात चंचल को अपने ही घर में बेदखल कर दिया गया। 6 महीने वो इंसाफ के लिए भटकती रही, लेकिन हर तरफ सन्नाटा था। फिर तारीख आती है 26 मई। मौका था जिलाधिकारी का जनता दर्शन। महीनों से सिस्टम की ठोकरें खाकर थक चुकी चंचल अपनी आखिरी उम्मीद लेकर पहुंची डीएम रविंद्र कुमार के सामने। जब डीएम साहब के सामने 28 गज की इस बेदखली की फाइल खुली तो कमरे का तापमान अचानक बदल गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएम ने तुरंत एक ऐसी सीक्रेट जांच बैठाई जिसने भूमाफियाओं के पैरों तले जमीन खसका दी। और फिर आया सोमवार का वो दिन जब पूरा इलाका दहल उठा। बिना किसी पूर्व सूचना के खुद जिलाधिकारी रविंद्र कुमार भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अमले के साथ मौके पर धमक पड़े। भूमाफियाओं को संभालने का मौका तक नहीं मिला। कानून का डंडा चला और चंद मिनटों के भीतर उस 28 गज के मकान के अवैध कब्जे को उखाड़ फेंका गया। इस पूरी कार्रवाई पर गाजियाबाद के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार का कहना है कि जांच में सामने आए फैक्ट्स के आधार पर कार्रवाई की गई है। सरकार की मंशा है कि किसी भी गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति के साथ अन्याय न हो। इस कार्रवाई के बाद 6 महीने की वो काली रात खत्म हुई और चंचल को अपना खोया हुआ आशियाना वापस मिल गया। दहलीज पर कदम रखते ही चंचल के सब्र का बांध टूट गया। आंखों में आंसू लिए चंचल ने कहा, मैं बहुत परेशान थी, मेरे पास रहने की जगह नहीं थी। आज प्रशासन ने मुझे मेरा घर दिलवा दिया। इसके लिए मैं सभी अधिकारियों और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ। चंचल की आंसू योगी सरकार की भूमाफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर अटूट भरोसे के थे। ये सिर्फ एक मकान की कहानी नहीं है, ये चेतावनी है उन लोगों के लिए जो गरीब के हक पर डाका डालते हैं कि रसूख कितना भी बड़ा हो, कानून के आगे सब घुटने टेकते हैं। क्या नाम आपका? चंचल। आपने क्या कुछ शिकायत की थी और आज डीएम कब आ रहे हैं आपके पास, तो क्या कुछ कार्रवाई करनी है? हाँ, मेरे मकान पर ताज मोहम्मद पुत्र नूर मोहम्मद ने अवैध कब्जा कर लिया था। इस हेतु मैंने जो है शिकायत डीएम जी के यहाँ पर की थी। उन्होंने मेरी शिकायत के लिए तुरंत कार्रवाई करी और मेरे को सहयोग देते हुए मेरे मकान का कब्जा दिलवाया। मैं हार्दिक दिल से उनका धन्यवाद करती हूँ। अच्छा, कब कब्जा किया था और आपने कभी उनसे बातचीत की हो तो क्या कहते थे? किनसे? ताज मोहम्मद जी से। ताज मोहम्मद जी तो गाली गलौज पे उतारू रहते थे और उन्होंने मेरा मकान भी आगे सेल कर दिया था। मैं उस पार्टी से ही बात करती थी तो वो भी मतलब मेरे से अभद्र व्यवहार वगैरह करते थे। इस हेतु मुझे डीएम सर के पास मकान कब्जा किया तो किस तरह से कब्जा किया? उसने मेरे पे मुख्तियारनामा वगैरह जो है वो गलत तरीके से मुझसे बनवा लिए थे। तो माता जी कब से ये जनवरी से प्रकरण है। वैसे अक्टूबर से था ये। अच्छा, प्रशासन पे से संज्ञान लिया है प्रशासन ने और जिलाधिकारी भी अभी मौके पर पहुंच रहे हैं। मकान खाली आपको मिलेगा, क्या कहना चाहेंगे प्रशासन के लिए? प्रशासन का मैं हार्दिक दिल से धन्यवाद करती हूँ और प्रशासन ने मेरी बहुत जल्दी से ही मेरी बहुत मदद की है। मैं इसलिए तहे दिल से माननीय मुख्यमंत्री जी वगैरह का, जिलाधिकारी, बाकी सब टीम का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। जनता दर्शन के दौरान जो चंचल जी हैं ये मुझसे मिली थी, पीछे खड़ी है। तो इनका ये कहना था कि ताज मोहम्मद नाम के व्यक्ति ने और मोमिन नाम के व्यक्ति ने इनको ताज मोहम्मद ने 1.5 लाख रुपए इन्होंने उधार लिया था और 10% की ब्याज दर पे मासिक ब्याज दर पे पैसा दिया और उसके बाद में उस पर बहुत ज़्यादा पैसा बढ़ा के बता दिया। मोमिन नाम के व्यक्ति को मौखिक रूप से मकान उसने बेचने की बात कही और इनके मकान पे कब्जा करा दिया। तो उसको लेकर ये मुझसे मिली थी। जब हमने उसमें जांच पड़ताल कराई स्थानीय जो हमारे एसडीएम सर के माध्यम से और जो थाना प्रभारी हैं और यहाँ के एसीपी उनके माध्यम से, तो उसमें निकल के आया कि ताज मोहम्मद उसके खिलाफ मसूरी में भी केस विद्यमान है, अभी वो जेल जाकर आया है और ये 420 का केस है। तो फ्रॉड टाइप का व्यक्ति है और इन पे दबाव बना के इनकी जो प्रॉपर्टी लगभग
30 से 35 लाख रुपए की है, उस पे एक दूसरे व्यक्ति को बेच के कब्जा करा दिया और इनको बदले में एक जमीन का वादा किया जो LMC की जमीन थी। तो इस प्रकार से इनका फ्रॉड हुआ था, उसको लेकर ये मुझसे मिली थी। आज हमने 2 दिन में निर्णय लिया जांच के बाद में कि इनको इनकी प्रॉपर्टी वापस मिलनी चाहिए। आज जो मोमीन नामक व्यक्ति था, ताज मोहम्मद था, दोनों यहाँ से चले गए हैं, दोनों को समझा दिया गया था और इन महिला को वापस इनका कब्जा दिला दिया गया है। सर पूरी प्रक्रिया किस तरह की रही? देखिए, जो जांच हुई थी तो उस दौरान ही तथ्य समझ में आ गया था। पूरे कागज इनके नाम पे हैं, ये प्रॉपर्टी इनकी है और एक तरीके से जालसाजी इनके साथ की गई थी। तो ये आवश्यकता माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं। इस प्रकार के जो भी प्रकरण सामने आते हैं, गरीब को न्याय मिलना चाहिए और इनके साथ जो अन्याय हुआ था तो हम लोगों ने आज प्रयास किया है कि इनको न्याय मिल जाए। ये यहाँ पे अपने घर में वापस आ गई है और बहुत खुश है। वो ताज कानूनी प्रक्रिया की बात करें तो सर जो लोग जिन्होंने कब्जा किया था उन पर कुछ कानूनी कार्रवाई भी होगी सर? मोमीन नामक व्यक्ति को चूंकि ताज मोहम्मद ने ये मौखिक रूप से प्लाट बेचा था तो उसने स्वीकार कर लिया है और चूंकि उनसे इनका डायरेक्ट संबंध नहीं था, ताज मोहम्मद ने इनके साथ फ्रॉड किया है और सूदखोर के रूप में उनका कोई लाइसेंस भी नहीं है, तो उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर जिस तरह आपने बताया कि ताज मोहम्मद अपराधी किस्म का आदमी है, तो क्या इस मामले में चंचल जी की सुरक्षा की दृष्टि से कुछ? हाँ, वो पूरे स्थानीय पुलिस में DCP सिटी साहब मेरे साथ आए हैं, वो पुलिस भी सुनिश्चित करेगी। पूरा परिवार उनके साथ में, चूंकि एक परिवार पीड़ित परिवार है, 3 इनके लड़के हैं जिसमें से एक नशा मुक्ति केंद्र में है और जो बड़े लड़के हैं वो उनकी वाइफ की डेथ हुई, वो इनके साथ ठेले पे काम करते हैं और छोटा जो इनका बेटा है वो नोएडा में फैक्ट्री में काम करता है। चूंकि एक परिवार गरीब परिवार है और इनको न्याय दिलाने का हमारा पूरा उद्देश्य था, वो आज हमने पूर्ण किया। सर ये मामला कब का है?